हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग मेज़रमेंट का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्रिसीजन और रिजोल्यूशन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है। हम लोग मेज़रमेंट में डिफरेंट वेरिएबल्स को मेज़र करते हैं, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वेलोसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, टॉर्क। तो ये सारे वेरिएबल्स को जब हम लोग मेज़र करते हैं, इसकी रीडिंग लेते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया या वोल्टेज हो गया या करंट, रेजिस्टेंस, तो हम कहते हैं कि ये रीडिंग जो है हमारी प्रिसाइज है। हम लोग ये कहते हैं कि रीडिंग हमारी एक्यूरेट रीडिंग है। तो एक्यूरेसी में और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ की बात करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिजोल्यूशन क्या होता है। यहाँ पे मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपको यहाँ देख सकते हैं कि दो डायग्राम बनाए हैं। ये दोनों डायग्राम, एक डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सी रीडिंग ज़्यादा प्रिसाइज है और इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन ज़्यादा एक्यूरेट है। तो ठीक है, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे आप ये डायग्राम देख सकते हैं, बीच में जो ब्लू कलर का डॉट दिख रहा है, ये ब्लू कलर का डॉट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रू वैल्यू। जो ट्रू वैल्यू हमको चाहिए होती है, जो हमारी रीडिंग होनी चाहिए, दैट इज़ द ट्रू वैल्यू। तो ये ट्रू वैल्यू है हमारी, ये मान लीजिए ये ट्रू वैल्यू है, सेंटर जो है हमारी ट्रू वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद आप ये जो रेड से देख सकते हो, यहाँ पे कुछ रीडिंग्स ली हैं हमने, और ये रीडिंग्स में जो बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग है, रीडिंग्स जो है ना बहुत ज़्यादा स्प्रेडेड है। और यहाँ पे ग्रीन कलर की जो रीडिंग है, ये बहुत ज़्यादा क्लोज है, एक दूसरे के क्लोज है, पास पास है। तो अब हम ये कहेंगे कि ग्रीन इज़ मोर प्रिसाइज देन रेड। तो ये हम कह सकते हैं कि ग्रीन जो है ये हमारे पास, ये मोर प्रिसाइज है देन रेड। तो प्रिसाइज, इससे क्या समझ में आया, इससे हमको ये पता चलता है प्रिसाइज रीडिंग वो होती है जो बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। हालांकि वो एक्यूरेट हो या ना हो ये मैटर नहीं करता है, जो रीडिंग हम ले रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूसली बार बार वही रीडिंग आ रही है। ठीक है, जैसे हम वोल्टेज ले रहे हैं तो कभी 2.01 आ रहा है, कभी 2.02 आ रहा है, कभी 2.03 आ रहा है, कभी 1.99 आ रहा है। ठीक है, एक्यूरेट रीडिंग हमारी जो ट्रू वैल्यू वो 2 वोल्ट थी, लेकिन हमारी रीडिंग कभी आ रही है 2.01, 2.02, 2.03 या 1.99 या 1.98। ठीक है, तो ये जो है हमारी प्रिसाइज रीडिंग है, मतलब कि वो कितना ज़्यादा क्लोज है, रीडिंग रिपीट हो रही है बार बार, ऑलमोस्ट जो है ना सेम रीडिंग आ रही है। तो उसको हम कहेंगे कि दैट इज़ द प्रिसाइज रीडिंग, दैट इज़ प्रिसाइज। और यहाँ पर रेड देख सकते हो, बार बार जो हम लोग रीडिंग ले रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग है, कभी एक रीडिंग यहाँ आ रहा है, कभी दूसरी जगह आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है रीडिंग। तो जब रीडिंग हमारी बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होती है, बहुत ज़्यादा स्प्रेडेड होती है, तो हम कहते हैं कि वो दैट इज़ नॉट अ प्रिसाइज रीडिंग, वो हमारी प्रिसाइज रीडिंग नहीं है। ठीक, अच्छा, दूसरे वाले इस फिगर में आप देख सकते हो कि ये हमारी ट्रू वैल्यू है। ग्रीन यहाँ पे हम कहेंगे कि इट इज़ लेस एक्यूरेट देन रेड। हम यहाँ पे कहेंगे कि रेड इज़ मोर एक्यूरेट देन ग्रीन। इसका क्या मतलब हुआ, अब एक्यूरेट का क्या मतलब है, जैसे अभी हमने यहाँ पे बात की प्रिसाइज की, कि जो हमारा ग्रीन था वो मोर प्रिसाइज था देन रेड। अब यहाँ पे हम एक्यूरेट की बात करें तो रेड, हम लोग कह रहे हैं कि रेड इज़ मोर एक्यूरेट देन ग्रीन। इसका क्या मतलब हुआ, जो ट्रू वैल्यू है हमारी, दिस इज ट्रू वैल्यू, ये हमारी ट्रू वैल्यू है, तो ट्रू वैल्यू के जितना ज़्यादा क्लोज होगी रीडिंग, वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगी। तो रेड आप देख सकते हो, इट इज़ मोर क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू देन द ग्रीन। ग्रीन जो है वो ट्रू वैल्यू से बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, और यहाँ पे आपका रेड जो है वो ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज है इन कंपैरिजन टू द ग्रीन। ग्रीन जो है वो काफ़ी दूर है ट्रू वैल्यू से, और जो हमारा रेड जो है वो ट्रू वैल्यू के क्लोज है। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि रेड इज़ मोर एक्यूरेट देन ग्रीन। वाई, क्योंकि रेड जो है वो ट्रू वैल्यू के क्लोज है, और ग्रीन जो रीडिंग है हमारी, जो ग्रीन जो रीडिंग को डिनोट कर रहा है, दैट रीडिंग इज़ वेरी फार फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू से बहुत ज़्यादा दूर है, वो ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं है, तो दैट इज़ लेस एक्यूरेट देन रेड। ठीक, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि प्रिसाइज रीडिंग कौन सी होती है और एक्यूरेट रीडिंग कब कौन सी होती है। प्रिसाइज रीडिंग वो होती है, वो रीडिंग्स हमारी प्रिसाइज रीडिंग होगी जो रिपीट करे, जो क्लोज आए, जिसकी वैल्यूज़ बार बार रिपीट करे। ठीक है, जैसे कि आप ग्रीन देख सकते हो, ये हालांकि ट्रू वैल्यू से ये बहुत दूर है, it is not accurate, these readings are not accurate, but they are precise. They are precise. Why? Because they are we are getting the same reading again and again. The readings are very close. ठीक है, यहाँ पे जो है रीडिंग स्कैटर्ड नहीं है, the readings are same. We are getting the same reading again and again. यहाँ पे आप देख सकते हो, ना ही ये एक्यूरेट है, ना ही ये प्रिसाइज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रीडिंग्स हैं वो आपस में बहुत दूर दूर हैं। ठीक है, और ट्रू वैल्यू से भी बहुत दूर है, तो ना ही ये एक्यूरेट रीडिंग है, ना ही ये प्रिसाइज रीडिंग है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा ट्रू वैल्यू था, ब्लू कलर जो ट्रू वैल्यू को डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ जो हमारा ट्रू वैल्यू है, रेड जो है ट्रू वैल्यू से बहुत क्लोज है। रेड वाली जो रीडिंग है हमारी वो ट्रू वैल्यू से क्लोज है, और ग्रीन वाली जो रीडिंग है हमारी वो ट्रू वैल्यू से दूर है। तो हम ये कहेंगे कि रेड इज़ मोर एक्यूरेट देन ग्रीन। तो यहाँ पे हमने एक्यूरेट और प्रिसीजन की बात की। अच्छा, इसको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। देखिए, प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है, और रिजोल्यूशन क्या होता है। प्रिसीजन क्या होता है, इसे पढ़ लेते हैं। प्रिसीजन इज़ अ मेजर ऑफ द स्प्रेड ऑफ डिफरेंट रीडिंग्स
तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन इज द मेजर ऑफ स्प्रेड ऑफ डिफरेंट रीडिंग्स, कि डिफरेंट रीडिंग्स जो है कितना ज़्यादा स्कैटर्ड है, कितना ज़्यादा स्प्रेड की हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रीडिंग्स आर मोर क्लोज, यहाँ पे रीडिंग्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड की हुई हैं, फैले हुए हैं। तो प्रिसीजन इज द मेजर ऑफ स्प्रेड ऑफ डिफरेंट रीडिंग्स। ठीक, अब एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी रेफर्स टू हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू अ ट्रू वैल्यू। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, एक्यूरेसी होती है कि आपकी जो रीडिंग है, आपका जो मेजरमेंट है वो कितना ज़्यादा क्लोज है ट्रू वैल्यू के। ठीक है, तो हम उसको कहेंगे एक्यूरेट। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, रेड इज मोर एक्यूरेट देन ग्रीन, क्योंकि रेड जो है वो ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज था। तो ये रेफर करता है, इट रेफर्स टू हाउ क्लोज अ मेजरमेंट, हाउ क्लोज अ रीडिंग इज टू अ ट्रू वैल्यू। ठीक, एक्चुअल वैल्यू से कितना ज़्यादा क्लोज है वो एक्यूरेसी को बताता है। और प्रिसीजन क्या होता है कि प्रिसीजन बताता है कि आपकी जो रीडिंग्स आ रही हैं वो बार बार एक ही रीडिंग आ रही है, प्रिसाइज रीडिंग आ रही है, यू आर गेटिंग द सेम रीडिंग्स, ऑलमोस्ट सेम रीडिंग्स अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग कहेंगे कि प्रिसाइज रीडिंग है, दैट इज प्रिसीजन। ठीक, उसके बाद रेजोल्यूशन की बात करते हैं। रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन रेफर्स टू द स्मॉलेस्ट चेंज दैट अ सेंसर कैन डिटेक्ट इन द क्वांटिटी इट इज मेजरिंग। रेजोल्यूशन होता है कि मतलब जो आपका इंस्ट्रूमेंट है या जो भी आपकी डिवाइस है, जो पैरामीटर को मेज़र कर रहा है, तो कितना स्मॉलेस्ट चेंज को डिटेक्ट कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि कितना मिनिमम जो है वो आपका मेज़र कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आपका जो मैट्रिक स्केल होता है, जो हमारे पास स्केल होता है, जो रूलर होता है, उसमें मिनिमम हम लोग कितना मेज़र कर सकते हैं? 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर उस चीज़ की रेजोल्यूशन हो जाएगी। जो हमारा स्केल होता है, मैट्रिक स्केल जो होता है हमारे पास, उसका रेजोल्यूशन कितना हो जाएगा? 1 मिलीमीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर ही हम लोग मिनिमम मेज़र कर सकते हैं, उससे कम हम लोग उसमें नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, नहीं मेज़र कर सकते। तो वो उस चीज़ की जो क्या हो जाएगी? रेजोल्यूशन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी डिवाइस या कोई भी सेंसर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो मिनिमम वैल्यू, स्मॉलेस्ट चेंज को डिटेक्ट कर सके या स्मॉलेस्ट वैल्यू को मेज़र कर सके, वो उसका रेजोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो ये रेजोल्यूशन, हम तीनों चीज़ की बात कर ली हमने, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड रेजोल्यूशन, ये तीनों चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद अभी मैं जो आपको बताता हूँ कि कौन सी रीडिंग एक्यूरेट होती है, कौन लेस एक्यूरेट होती है, कौन मोर प्रिसाइज होती है, कौन लेस प्रिसाइज होती है, इस चीज़ की बात अभी करते हैं। मैं यहाँ पे इस चीज़ को मिटा देता हूँ। ठीक है, आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ। उसके बाद मिटा के फिर मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी रीडिंग एक्यूरेट है, कौन सी प्रिसाइज है, कौन सी ज़्यादा एक्यूरेट है, कौन सी कम एक्यूरेट है। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को मैं अब रब कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए जैसे कि ये देखिए, कुछ आपकी जो है इस तरह की रीडिंग्स थी, तो ये रीडिंग क्या हो जाएगी आपकी? ना ही ये प्रिसाइज है, ना ही ये एक्यूरेट है। तो ये कौन सी रीडिंग हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी, अभी जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ अभी। तो यहाँ जो हमारी रीडिंग है अभी, जो जैसे ट्रू वैल्यू ये थी, और ये हमारी रेड से जो डिनोट कर रहा हूँ, ये सारी हमारी रीडिंग्स हैं। तो अभी आप देख सकते हो, ये हमारा, ये अभी जो है हमारा, ना ही ये प्रिसाइज है, नॉट प्रिसाइज एंड नॉट एक्यूरेट। ना ही प्रिसाइज है इस वक्त की रीडिंग, और ना ही एक्यूरेट है। क्यों एक्यूरेट? इसलिए नहीं है क्योंकि ट्रू वैल्यू से वो बहुत ज़्यादा दूर है, और प्रिसाइज इसलिए नहीं है क्योंकि रीडिंग्स बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, रीडिंग्स क्लोज नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक एग्जाम केस समझते हैं। अब मान लीजिए मैंने आपकी जो है रीडिंग यहाँ दिखाई, अब ये देखिए यहाँ जो हमारी रीडिंग्स हैं ये बहुत ज़्यादा क्लोज आ रही हैं, ये रीडिंग्स हमारी बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो ये हमारी रीडिंग्स जो हो जाएंगी ये प्रिसाइज तो हो जाएंगे, बट नॉट एक्यूरेट। बट नॉट एक्यूरेट क्यों? ये एक्यूरेट इसलिए नहीं होगी क्योंकि ट्रू वैल्यू से ये बहुत ज़्यादा दूर है, बट नॉट एक्यूरेट। तो ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद एक चीज़ समझते हैं हम लोग कि अब मान लीजिए आपकी रीडिंग्स जो हैं वो देखिए कुछ इस तरह के ट्रू वैल्यू के क्लोज हैं। तो ये जो है इस वक्त रीडिंग हमारी एक्यूरेट तो होगी, इस वक्त हमारी रीडिंग जो है वो एक्यूरेट तो होगी, एक्यूरेट होगी रीडिंग, बट नॉट प्रिसाइज। प्रिसाइज इसलिए नहीं होगी, क्यों?
क्योंकि रीडिंग्स जो है बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। जो अभी मैंने अभी जो आपको थर्ड केस दिखाया ये बता रहा है एक्यूरेट रीडिंग बट नॉट प्रिसाइज। ट्रू वैल्यू के क्लोज तो है लेकिन वो प्रिसाइज नहीं है, बहुत ज़्यादा रैंडम है, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। ठीक, उसके बाद एक लास्ट केस समझ लेते हैं हम लोग। अब ये देखिए, ये जो हमारा ट्रू वैल्यू था, ये जो ट्रू वैल्यू थी हमारी, इस ट्रू वैल्यू के रीडिंग्स बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और रीडिंग्स जो है हमारी वो क्लोज भी है और रीडिंग पास पास भी हैं। ठीक है, तो ये जो लास्ट केस है हमारा, ये हो जाएगा एक्यूरेट एंड प्रिसाइज बोथ। रीडिंग्स जो है हमारी ये इसमें एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। क्यों? क्योंकि ट्रू वैल्यू से सारे रीडिंग्स बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और आपस में भी दूसरे से क्लोज है। वो यहाँ पे क्या था, दीज रीडिंग्स आर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू बट दे आर स्प्रेडेड फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से वो बहुत ज़्यादा दूर है, दे आर फ्रॉम ईच अदर बट दे आर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। यहाँ पे क्या है, जो आपकी रीडिंग्स है वो ट्रू वैल्यू के भी क्लोज है और आपस में भी जो है वो क्लोज है, मतलब एक ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं है। यहाँ पे क्या था, वैल्यूज़ जो है ट्रू वैल्यू के क्लोज तो थी लेकिन आपस में वो बहुत ज़्यादा दूर दूर थी, स्कैटर्ड थी। यहाँ पे रीडिंग्स क्या है, आपकी ट्रू वैल्यू के भी क्लोज है और आपस में भी एक दूसरे के क्लोज है। वो यहाँ पे रीडिंग्स जो थी वो ट्रू वैल्यू के क्लोज तो थी लेकिन वो आपस में क्लोज नहीं थी, इसलिए जो है यहाँ पे रीडिंग्स एक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। यहाँ पे रीडिंग एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है क्योंकि वो ट्रू वैल्यू के भी क्लोज है और आपस में भी क्लोज है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें, चारों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि रीडिंग्स जो हैं वो कब आपकी नॉट प्रिसाइज और नॉट एक्यूरेट होगी, ना ही वो प्रिसाइज है ना ही एक्यूरेट है। रीडिंग्स प्रिसाइज कब होगी लेकिन एक्यूरेट नहीं है, नॉट एक्यूरेट। रीडिंग एक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। और कब जो है रीडिंग एक्यूरेट भी होगी और प्रिसाइज भी होगी, कब हम लोग कहेंगे कि रीडिंग्स जो है हमारी वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, वो कब कहेंगे। तो ये चीज़, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, चारों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। 4 तरह की रीडिंग्स हो सकती हैं हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि प्रिसीजन एरर क्या होता है। प्रिसीजन एरर को हम लोग रैंडम एरर भी कहते हैं, प्रिसीजन एरर को हम लोग रैंडम एरर भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद एक्यूरेसी एरर को हम लोग सिस्टमैटिक एरर भी कहते हैं। तो प्रिसीजन एरर और रैंडम एरर और एक्यूरेसी एरर और सिस्टमैटिक एरर, इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों क्या होता है। देखिए, प्रिसीजन एरर जो होता है हमारा वो होता है रीडिंग माइनस एवरेज ऑफ रीडिंग्स। प्रिसीजन एरर होता है हमारा रीडिंग माइनस एवरेज ऑफ रीडिंग्स और एक्यूरेसी एरर क्या होता है, एवरेज ऑफ रीडिंग्स माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, इस चीज़ को मैं यहाँ पे ज़रा आपको ग्राफ से समझा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ ज़रा सा देख सकते हैं आप। देखिए, ये आपकी जो है ये ब्लू कलर की जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारी रीडिंग्स को। यहाँ पे जो रीडिंग्स को हम लोग मेज़र कर रहे हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, करंट, एनीथिंग। ठीक है, जिस चीज़ को हम लोग मेज़र कर रहे हैं, और ये हमारी ट्रू वैल्यू है, ये हमारी ट्रू वैल्यू है। ठीक, ये ट्रू वैल्यू हमको चाहिए। ठीक, अब आप जो रीडिंग्स ले रहे हो, ये जो क्रॉस है ये सब रीडिंग्स को दिखा रहा है, ये आपकी रीडिंग आ रही है। ठीक, अब इन रीडिंग का जो रेड है ये एवरेज है। इन रीडिंग्स, जो आपने रीडिंग्स ली, उन रीडिंग्स का, उन मेजरमेंट का ये रेड वाला एवरेज है, एवरेज ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज। जो आप ले रहे हो रीडिंग्स, उसका एवरेज ये है। तो अब आप ये देखो, आपका ट्रू वैल्यू तो इतनी होनी चाहिए लेकिन आपकी जो रीडिंग्स आ रही है वो ये सब आ रही है और रीडिंग का रेड वाला जो ये एवरेज है। तो एवरेज ऑफ रीडिंग्स माइनस ट्रू वैल्यू, ये आपको बताएगा एक्यूरेसी एरर। सो दिस मच डिस्टेंस, दिस मच लेंथ इज द एक्यूरेसी एरर। ठीक है, और इसको हम लोग बायस एरर भी कहते हैं। तो हमने क्या किया, जो हमने रीडिंग्स ली थी, उन रीडिंग्स का ये क्रॉस वाला जो है रीडिंग्स बता रहा है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ प्रेशर आ रहा होगा, यहाँ प्रेशर, मतलब प्रेशर अगर मेजर कर रहे हैं तो कुछ प्रेशर होगा, यहाँ पे प्रेशर वेरी कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर आपको मिल रहा है, लेकिन प्रेशर ट्रू इतना होना चाहिए। तो इन प्रेशर्स का एवरेज माइनस ट्रू जितना होना चाहिए, दैट विल बी द एक्यूरेसी एरर। ठीक है, एक्यूरेसी एरर क्या हो जाएगा, आपकी जो रीडिंग्स है उसका एवरेज माइनस ट्रू वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका एक्यूरेसी एरर। इसको हम लोग सिस्टमैटिक एरर भी कहते हैं, इसको हम लोग बायस एरर भी कहते हैं। ठीक, अच्छा, अब प्रिसीजन एरर और रैंडम एरर क्या होता है। रैंडम एरर क्या होता है कि मान लीजिए आपका इतना जो है रीडिंग्स जो थी वो ये रेंज था, दिस इज द रेंज ऑफ प्रिसीजन एरर। अब ये आपका एवरेज है रीडिंग का, आपकी रीडिंग का जो ये एवरेज है, और मान लीजिए एक कोई रीडिंग ये है, दिस इज योर रीडिंग मान लीजिए। तो इस रीडिंग के लिए जो है आपका प्रिसीजन एरर कितना आया, दैट विल बी द प्रिसीजन एरर। मतलब आपकी रीडिंग माइनस एवरेज ऑफ द रीडिंग, ये आपकी रीडिंग है माइनस एवरेज ऑफ द रीडिंग। मान लीजिए जैसे आपकी ये रीडिंग है तो दिस रीडिंग माइनस एवरेज, या दिस रीडिंग है तो दिस रीडिंग माइनस एवरेज। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका प्रिसीजन एरर। प्रिसीजन एरर कैसे आता है, हम लोग प्रिसीजन एरर निकालते हैं कि जो रीडिंग है उसके जिस रीडिंग के लिए हम लोग प्रिसीजन निकाल रहे हैं, प्रिसीजन एरर निकाल रहे हैं, तो रीडिंग माइनस एवरेज ऑफ द रीडिंग।
तो ये आपका आ जाएगा प्रिसीजन एरर। तो ये रेंज हो जाएगी प्रिसीजन एरर की, मैक्सिमम प्रिसीजन एरर कितना हो सकता है। देखिए जैसे ये आपकी रीडिंग है, तो इधर से हम लोग मैक्सिमम इतना जा सकते हैं, इतना प्रिसीजन एरर हो सकता है, और इधर इतना मैक्सिमम प्रिसीजन एरर हो सकता है। तो दिस इज द टोटल रेंज, दिस इज द रेंज ऑफ प्रिसीजन एरर। इससे ज़्यादा प्रिसीजन एरर नहीं है। मतलब कहेंगे कि व्हाट इज द मैक्सिमम और व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रिसीजन एरर, तो आप क्या करोगे, आप जो है मैक्सिमम जो रीडिंग होगी, ठीक है, और एवरेज को माइनस करके बता दोगे, उसका प्लस माइनस ले लोगे, ठीक है। या अगर आपके पास मान लीजिए इधर प्लस में दिया हुआ था 2.02 और यहाँ दिया हुआ 1.97, ठीक है, और रीडिंग मान लीजिए यहाँ पे एवरेज जो है 2.00 आ रहा है। तो अब मैं इसके लिए कहूँगा कि रेंज कितना है प्रिसीजन एरर का, तो रेंज के लिए हो जाएगा आपका 0.02 माइनस 1.97, तो 0.05 आपकी रेंज हो जाएगी प्रिसीजन एरर की, ठीक है। एरर की कि इतना आपका एरर आ रहा है, ठीक है। दिस इज द रेंज ऑफ द प्रिसीजन एरर, दिस इज 2.02, दिस इज 1.97, ठीक है। तो 2.02 में से माइनस कर देंगे 1.97, तो रेंज आ जाएगी प्रिसीजन एरर की, इतना मैक्सिमम जो है हमारा रेंज प्रिसीजन एरर आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग किसी एक रीडिंग के लिए हम लोग प्रिसीजन एरर कैसे निकालते हैं, मान लीजिए इस रीडिंग के लिए निकालना हो तो दिस रीडिंग माइनस द रीडिंग, ये जो आपका इसके मान लीजिए इस रीडिंग के लिए आपको प्रिसीजन एरर निकालना हो तो इसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, 2.02 माइनस 2.02, तो ये आ जाएगा 0.02। तो इस रीडिंग के लिए जो प्रिसीजन एरर हो जाएगा वो 0.02 हो जाएगा। सिमिलरली जो है अलग अलग रीडिंग्स के लिए हम लोग प्रिसीजन एरर निकाल सकते हैं। तो देखिए एक्यूरेसी एरर क्या होता है, एक्यूरेसी एरर या सिस्टमैटिक एरर, उसको हम लोग निकालते हैं कि एवरेज ऑफ द रीडिंग्स, आपने सारी रीडिंग्स का एवरेज ले लिया माइनस ट्रू वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका एक्यूरेसी एरर, ठीक है। उसके बाद प्रिसीजन एरर कैसे निकालते हैं, जो जिस वैल्यू के लिए भी, जिस रीडिंग के लिए भी आपको प्रिसीजन एरर निकालना है तो रीडिंग माइनस एवरेज, ठीक। तो ये ग्राफ से मुझे आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको कि आपको प्रिसीजन एरर कैसे निकालना है और एक्यूरेसी एरर कैसे निकालना है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि प्रिसीजन एरर क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है, ठीक है, और रिजोल्यूशन क्या होता है। सो आई होप दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।